गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को आपके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। एयर साइन, वाटर साइंस, अर्थ साइंस और फायर साइंस। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए पहले देख लेते हैं कि मई के महीने में आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें मिला 6 ऑफ कप्स यानी मेमोरीज ऑफ लव, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द मून। ऑल राइट, अपनी ड्रीम्स को बहुत स्पीड से आप चेज करने वाले हैं इस महीने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये या तो ऑफ कोर्स कोई रेगुलर जॉब हो सकती है या फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये भी इंडिकेट कर रही है कि अगर ये कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपका जो आपको पसंद है और काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे उसमें एक्सेल करना या उसमें और कुछ करना, तो वो आप इस महीने कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी से काम पर अनबन हो रखी थी, तो वो एनर्जी भी सॉर्ट आउट होती हुई 6 ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पर दिख रही है। हालांकि थोड़ा डर आपको इस महीने लगातार बना रहेगा अपने काम को लेकर के, बट आपका काम रुकेगा नहीं, वो एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपका काम स्पीड ही पकड़ेगा। खासतौर पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो स्टार की एनर्जी बता रही है कि इस महीने आपको आपके काम के लिए बहुत अप्रिसिएशन, बहुत रिकग्निशन मिलेगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई रुकावट यहाँ पर है नहीं, इसीलिए ये जो आपकी फियर बेस्ड एनर्जीज हैं इनसे आप खुद को दूर करने की कोशिश करिएगा। फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके किसी बचपन के दोस्त या कॉलेज या स्कूल के दोस्त के साथ कोलैबोरेशन में आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहेगी। तो उसके लिए है fulfillment of wishes, Queen of Pentacles, 2 of Pentacles और The Magician। इंटरेस्टिंग। तो पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि आपकी लव लाइफ में आपकी अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर ख्वाहिश है तो वो इस महीने पूरी होती हुई नज़र आ रही है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ में। आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, किसी भी इंसान की तरफ आप अपनी ओर से कोई एक्शन इस महीने नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, आप में से बहुत लोग शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस महीने एक से ज़्यादा इंसान का लव ऑफर आपको आ सकता है और आपको चूज़ करने में उन लोगों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और एक दूसरा मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि कोई ऐसा इंसान जिसको कि आप चाहते हैं लेकिन वो पास्ट में आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज थे या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी और आप उनको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी इस मंथ होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो अगेन आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं। हालांकि ध्यान आप लोगों का अपने करियर की ओर भी इक्वली डिवोटेड है और शायद इस वजह से आप में से कुछ लोगों को ये असमंजस हो सकती है कि आपको अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए या फिर आपको अपनी लव लाइफ को चांस देनी चाहिए। तो उस तरीके का भी थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है इस महीने। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमें मिला मटीरियल हार्वेस्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। तो काम में आप लोग इतना बिजी रहने वाले हैं, पैसों के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है, काम के ऊपर ध्यान ज़्यादा रहने वाला है, उस चक्कर में हेल्थ थोड़ी इग्नोर हो सकती है आप लोगों की। एक और एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स के साथ वो ये है कि शायद अभी इस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम लगी हुई है या कोई प्रॉब्लम लंबे समय से आपकी चल रही है। मई के महीने में आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। वो जो भी टफ फेस था आपकी हेल्थ का वो मई में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा हेडेक्स की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, थोड़े मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। अब देख लेते हैं कि इस महीने के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से।
और वो है टर्टल, बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। तो इस महीने आपको जितना ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं आप करिए। अगर आपके सराउंडिंग्स उस तरीके की नहीं है, एंड ऑफ कोर्स आजकल का जो माहौल बना हुआ है, तो आपको अपनी खुशियाँ खुद ढूंढने की कोशिश करनी होंगी। अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करना पसंद है, चाहे वो मूवीज़ देखना हो, गाने सुनना हो, पेंटिंग, स्केचिंग, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आप करिए। थोड़ा टाइम उन चीज़ों के लिए निकालिए। और अगर आपको किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कि यहाँ पर मून कार्ड के साथ भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस की वजह से, क्योंकि आप इमोशनल हैं, इसीलिए आप लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं चीज़ों से, आपको जल्दी बुरा लग जाता है, और उस वजह से भी आपकी खुशियों पर अफेक्ट आने लगता है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अब देख लेते हैं इस महीने के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से फॉर यू। और मैसेज है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑफकोर्स ये आपके दिनचर्या से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर आपकी लाइफ में आप कोई चीज़ अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आपकी डिज़ायर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो आप चेंज कर सकते हैं, या क्या चीज़ें आप बदल करके देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले उस चीज़ के। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय। हाय वाटर साइंस, यानी कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए स्टार्ट करते हैं जानने से कि मई के महीने में आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें मिला लाइट, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपकी वर्क प्लेस पर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, या फिर आपके आसपास आपके करियर की जगह पर लोग बहुत स्नीकी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है चीज़ों में, तो वो तमाम एनर्जीज इस महीने ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। नौकरी में एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहाँ काम करना है, या किसके साथ काम करना है, या कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर रहेगी। थोड़ा काम से रिलेटेड टेंशन भी आपको लगी रहेगी, बट डोंट वरी, पहला ही कार्ड आपके लिए सन का निकल करके आया है। सो रेस्ट अश्योर्ड आपका करियर इस महीने अच्छा ही रहेगा। इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट कर रहा है कि इम्प्रूव ही होगा करियर आपका। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको जॉब मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला था, वर्क प्लेस पर जो भी धोखाधड़ी, डिसेप्शन आपके साथ चल रहा है वो भी ख़त्म होगा, और पैसों की स्थिति भी आपकी इस महीने इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी या काम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको डिस्टेंस से आ सकती है, कहीं ऐसी जगह से आ सकती है जहाँ पर आप शायद उम्मीद खो बैठे थे, या आपने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि वहाँ से आपको जॉब ऑफर आएगा या काम करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ से आपको कोई कम्युनिकेशन इस महीने आ सकता है। ओके, अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमें मिला टेम्पटेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ भी लोग फील करेंगे, और आप खुद भी किसी या तो एक पर्टिकुलर इंसान या एक से ज़्यादा लोगों की तरफ आपका अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। टेम्पटेशन कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप ट्राई करेंगे इस बारे में, आप ज़्यादा ना सोचें या अपनी एनर्जीज लव लाइफ के डिपार्टमेंट में ज़्यादा ना लगाएं, बट वो हो नहीं पाएगा। कोई बहुत इरेजिस्टिबल एनर्जी आपकी लव लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान एज में आपसे छोटा हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, सॉरी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान खुद अपनी तरफ से आपको अप्रोच करेंगे, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप इसी इंसान के साथ किसी सिचुएशनशिप में हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ये कनेक्शन और उनकी जो इमोशंस हैं आपके लिए इस इंसान के, वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि अब वो उनको और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। काइंड ऑफ लाइक एन आउटबर्स्ट कि अब तो मुझे अप्रोच करना ही है वाटर साइंस को।
यहाँ पर स्केल्स भी बैलेंस्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रॉब्ली कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में आपकी ओर कोई खासा एफर्ट नहीं करता था, बट आपके पास आने की उनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि उनको आपके साथ एक कनेक्शन में आना है, एक रिलेशनशिप में आना है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं या जिससे आपकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई है। अब ऑफ कोर्स आप इनको चांस देना चाहते हैं या आपको इनमें इंटरेस्ट है या नहीं, वो अलग चीज़ है। हालांकि अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी होगा। अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट जो अप्रोच है वो ये इंसान करेंगे आपको। अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमें मिला ट्रायम्फेंट सक्सेस, द फूल, द सन और 3 ऑफ कप्स। सो चिंता की कोई बात नहीं है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने। टचवुड, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बहुत ही खुशनुमा माहौल भी आपका आपके आसपास रहेगा, आपका होम एनवायरनमेंट खास तौर पर। ऑफ कोर्स सन कार्ड शो कर रहा है और द फूल और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कि शायद कुछ समय तक आप डील कर रहे थे किसी प्रॉब्लम के साथ। इस महीने की शुरुआत में ही आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी और थोड़ा और ज़्यादा अब आप केयर फ्री होकर के, खुल करके आप जीना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सेल्फ लव के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा धूप में बैठने का आप ट्राई कर सकते हैं, बट अदरवाइज क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट और आप अंदर से खुद बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं, इस वजह से आपकी हेल्थ इस महीने थैंकफुली अच्छी ही दिख रही है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ बस मुझे यहाँ पर ये दिख रही है स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ में कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं, महीने में मान लीजिए 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सिर्फ आपको थोड़ा हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस बात का बस आपको ख्याल रखना होगा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। तो हमें मिला है यहाँ पर बैट, सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रूथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आपके लिए निकला है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते थे कि आपके आसपास अगर किसी ने कोई भ्रम बना करके रखे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा करके रखी गई है, तो वो इस महीने रिवील होगी। और यहाँ पर भी सिमिलर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अगर आपने अपने मन में किसी की कोई झूठी छवि बना रखी है या कुछ, तो आपको ज़रूरत है आंखें खोल करके उस इंसान की या उस सिचुएशन की हकीकत को आप देखें। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो वो है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इस महीने आपको अपने लक के ऊपर या टैरो रीडिंग्स के ऊपर या और जो भी आपके स्पिरिचुअल मीडियम्स हों, उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के आपको चीज़ों से डील करना होगा। कहीं पर आपको अपने हेड से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ना कि अपने हार्ट से। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं जानने से कि मई के महीने में आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें मिला रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, 8 of swords, judgment और टेम्परेंस इन रिवर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऑफ कोर्स आपके काम की जगह पर तरक्की मिलने का फुल चांस है यहाँ पर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के साथ। कोई काम आप लंबे टाइम से कर रहे थे, उसके लिए चाहे अभी तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, किसी ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, बट इस महीने आपको पूरा ड्यू मिलेगा उस चीज़ का। बावजूद उसके यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने करियर को लेकर के आप कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आप इतनी तारीफ के बाद भी, इतनी सक्सेस के बाद भी आप खुश नहीं नज़र आ रहे हैं अर्थ साइंस। जो भी इसका रीज़न हो, इनफैक्ट बहुत फंसा हुआ आप फील कर रहे हैं। अब इसका जो भी रीज़न हो, आपको अपना काम नहीं पसंद है, आपको अपनी सैलरी नहीं पसंद है, आपको आपका बॉस, कॉलीग कोई नहीं पसंद है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने की चाबी भी आप ही के हाथ में है।
और कोई आपको आकर रेस्क्यू नहीं कर सकता है अगर आप उस एनर्जी में अभी चल रहे हैं। तो आपको खुद ही को वहाँ से बाहर निकालना होगा। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं जॉब करना, या फिर अगर कोई चीज़ आपको खटक रही है तो आप क्लियरली उसके बारे में बात करके ट्राई कर सकते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करना। थोड़ा आपका होम और वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पर डिस्टर्प्टेड नज़र आ रहा है। टेम्परेंस के साथ में आपको इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका काम आपका ज़्यादा टाइम ले सकता है, या आपके घर के इश्यूज आपका ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, और एक की वजह से दूसरी चीज़ में थोड़े डिस्ट्रप्शंस आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो उसके लिए मिला यहाँ पर डिस्ट्रप्शन, जो कि टावर की एनर्जी है, the Hierophant, 5 of Swords और the Tower। ऑल राइट, एक रीज़न आपका अपने काम में खुश ना होने का ये हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स है, आपकी जो लव लाइफ है वो कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और उसकी टेंशन, उसका फ्रस्ट्रेशन आपका आपके काम पर जाने अनजाने या आपके चाहते ना चाहते हुए निकलता रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की अगले महीने शादी हो सकती है, वो एक मैसेज मिल रहा है, या शादी का ऑफर आपके पास आ सकता है। बट मोर देन दैट, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो मैसेज निकल करके आया है वो ये है कि आपकी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में आप हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये इंसान ऐसा कुछ बोल देगा या ऐसा कुछ कर देगा, या चीज़ें ठीक चल रही थी और अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। और एक रीज़न जो उसका यहाँ पर ये निकल करके आया है वो ये है कि या तो आप जिसके साथ सिचुएशनशिप में हैं उनकी कहीं शादी तय हो जाएगी, या आपकी कहीं शादी तय हो जाएगी, या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे एक कैरेक्टर ने दूसरे की पीठ पे वार किया है। तो इसी तरीके से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ वो आपके साथ कर सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और उस वजह से आप लोगों के बीच में दरार आ सकती है, या रिलेशनशिप के टूटने के भी चांसेस हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं ऑफ कोर्स तो ये मैसेज आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। सिंगल्स के लिए शादी के ऑफर के अलावा सच कोई मैसेज है भी नहीं, बट ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी ऑलरेडी किसी के साथ हैं। नाउ ऑफ कोर्स अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तभी भी ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ऑब्वियसली फालतू में आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड भी है तो आप खुद ही समझ गए होंगे आप में से वो लोग जिनके लिए ये मैसेज अप्लाई करता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो जब आपको पता चलेंगी तो ये कनेक्शन उस वजह से खतरे में आ सकता है। अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमें मिला बैलेंस इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो अगेन यहाँ पर आप बहुत ही आउट ऑफ सिंक फील करेंगे। आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। पैसों की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, बट आपका जो आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे बेसिकली, क्योंकि आपकी होम लाइफ बहुत डिस्टर्प्टेड चलेगी। उस वजह से आपका मन करेगा कि किसी तरीके से बस आप एस्केप कर सको अगर इस चीज़ को। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं हर जगह हर सिचुएशन में, बट मेंटली आप कहीं खोए हुए हैं। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इस सब चीज़ों का अफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, तो उसका ऑफकोर्स आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ पर हमें मिला है स्नेक, लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस। तो एक मैसेज ऑफ कोर्स जो मुझे राइट ऑफ द बैट मिला इस कार्ड से वो ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जितना अच्छा समझते हैं उतने वो नहीं हैं, उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है इस महीने के लिए वो ये है कि आपको अपने अंदर की पावर को पहचानने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके काम की तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को डाउट हो कि अरे ऐसे कैसे ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, या मुझ में तो इतनी कोई खास बात है ही नहीं, आपको अपनी पावर को पहचान कर उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अगर कोई चीज़ है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, उस तरफ आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और वो गोल आप अपना बहुत जल्दी अकम्प्लिश करेंगे। ओके
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस महीने आपके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें मिला है यहाँ पर इंट्यूशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, अगर आपका काम पब्लिक स्पीकिंग का है या आप लोगों के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर आपको तरक्की मिलती हुई दिख रही है। इंट्यूटिवली अगर आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके इस महीने अपने करियर और फाइनेंसेस में डिसीजंस लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। इस महीने आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट, किसी ऐसी नौकरी या किसी ऐसे कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। थोड़ा आप इम्पेशेंट हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, बट इसीलिए यहीं पर एडवाइस भी निकल करके आ गया है कि थोड़ा आपको पेशेंस बनाकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जोश के साथ होश का इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस महीने। इसीलिए शायद आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि उत्तेजित होकर या बहुत ज़्यादा जोश में आकर के कोई फैसले अपने करियर में मत लीजिएगा, वो आपके ऊपर उल्टे पड़ सकते हैं। बहुत सोच समझकर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करके आपको फैसले लेने हैं। ऑल्सो अगर आप अपने फाइनेंसेस इस महीने कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे गोल्ड खरीद कर या स्टॉक्स में या जहाँ कहीं भी, तो वो आप कर सकते हैं। उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है इस महीने इन एनी केस, तो वो काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, अगेन एंड अगेन वही मैसेज निकल करके आ रहा है कि जोश में होश मत खो बैठिएगा अपने करियर में डिसीजंस लेते वक्त इस महीने। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहेगी। तो जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो उसके लिए हमें मिला है स्पिरिचुअल यूनियन, जो कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और फिर से 2 ऑफ कप्स। तो बहुत हैवी सोलमेट एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। आप में से बहुत सारे लोगों का इस महीने यूनियन हो सकता है अपने सोलमेट के साथ में। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई यंग वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हो सकता है आपसे डिस्टेंस पर रहते हो, किसी के साथ आपका सेपरेशन अगर चल रहा था, कोई आपसे ज़्यादा बात नहीं, किसी के साथ अगर आपका सेपरेशन चल रहा था तो उनके साथ फिर से आप यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए शादी का रिश्ता भी आता हुआ नजर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में। लव मैरिज के ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, बट डेफिनेटली सेपरेशन ख़त्म होकर इस महीने कई सारे फायर साइंस यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप सोलमेट लेवल पर फॉलो करते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर यकीन रखते हो, जो कुछ भी है वो चीज़ यहाँ पर आपके हित में ही होती हुई दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमें मिला है ट्रायम्फ, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और द चैरियट। तो भागदौड़ आपकी लगी रहेगी, काम में बहुत आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, उस वजह से अपनी हेल्थ को थोड़ा आप निगलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उस चीज़ को आपका ख्याल रखना होगा आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि जितना हो सके आप कम बाहर निकलें, कम इंटरैक्ट करें लोगों से तो बेटर होगा। अपनी एनर्जी आपको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है और आप उस गाइडेंस को तुरंत ही इग्नोर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो गलती मत करिएगा। बहुत ज़्यादा काम और ये करना है वो करना है, उन एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा अदरवाइज ड्रेन आउट हो जाएंगे। कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ एनर्जेटिकली बहुत स्पेंट फील करेंगे आप, बहुत वीकनेस, बहुत थकावट आपको हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ पर हमें मिला है कैंगरू, बी अ फोर्स फॉर गुड। तो इस महीने अगर आप थोड़ा डोनेशन, चैरिटी, जो भी आपकी कैपेसिटी हो कर सकें तो वो करिएगा। वो एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और दूसरा है कि आपको अपनी तरफ से इस महीने किसी का कुछ बुरा ना सोचना है, ना ही आपको करना है। खुद भी खुश रहना है आपको और दूसरों को भी खुश रहने देना है। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो किसी से आपको डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए खुद को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोग कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको भेड़ चाल में पड़ने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ऑलराइट, आपको जो सही लगता है आप सिर्फ और सिर्फ वही करिए। इसीलिए अगेन गोइंग बैक टू योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा ज़्यादा करिए, ना कि आपके आसपास के लोगों का क्या ओपिनियन है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।